जावेद आज प्रहलाद कक्कड़ साहब का स्कूल लॉन्च है सर, उस पे बताइए कुछ। भाई मेरा प्रहलाद के साथ रिश्ता जाता है 1981। जो प्रहलाद मेरा ख्याल सेकंड एड फिल्म जो मैंने की थी लाइफ में, तो 81 से अब तो कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। 35 साल से शुरू में ऑफकोर्स मैं तो बच्चा था एंड ही वॉज वेल नोन और मशहूर व मारूफ थे उस वक्त। और पहली बार शुरू में लगता था, बोलता यार ये मतलब गाली देने वाला कुछ परवर्टेड सा आदमी है, क्या है क्या। लेकिन जब वो गालियों और ऐसा लग रहा था कि कुछ ट्विस्टेड सा आदमी है, जब उसके बियॉन्ड देखा तो लगा कि नहीं यार ये आदमी में एक जीनियस है जो अपनी फील्ड में जिस तरह से सोचता है और फट से बोल देता है और अल्फाजों को दबा के नहीं बोलता, जो उसको लगता है सीधा बोल देता है। कभी कभी उसकी ज़बान जो है कभी बोलते हैं यार ये तो इतना अब्यूज़ करते हैं वो रहे हो, बट दैट्स द वे ही इज़। लेकिन उसके बाद जो शुरू में एक जो दीवार थोड़ी सी बीच में थी फॉर्मेलिटी की, वो जब टूटी तो एक दोस्ती हमारी हो गई पर्सनल लेवल पे, काम बहुत साथ में किया। पूरा मैगी की जो सीरीज़ थी 25 आई थिंक लॉन्गेस्ट रनिंग, मेरे ख्याल से 25 साल तक प्रहलाद और मैं साथ में थे मैगी के साथ। तो एक ब्रांड के साथ जुड़े रहना ये एक बड़ी बात अपने आप में है। मैं अभी भी साथ में हूँ, अभी एक और मैंने कैंपेन किया मैगी के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट इन्होंने खोला है ये बहुत एक नई चीज़ है। ये भी कहीं मेरे ख्याल से इस तरह का एक ब्रांडिंग स्कूल खुला नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि बिजनेसमैन जो होते हैं किस तरह से उनको एक फाउंडेशन दिया जाए, प्लेटफॉर्म दे। हाँ, नहीं प्लेटफॉर्म बहुत हैं, बहुत सारे बिजनेस स्कूल हैं, लेकिन वो खाली नाम के हैं, पैसे ले लेते हैं, सिखाते कुछ नहीं है। और एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है। ये देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है कि आप अलग कैसे। अलग होने के लिए एक तरीका होता है कि इस तरह सोचो, इस तरह से अगर आप डर के चलोगे नहीं यार ये तो रूल है, ये रूल नहीं तोड़ सकते, रूल तोड़ो। अगर कोई नई चीज़ निकल के आती है तो रूल तोड़ने से ही नई चीज़ निकल के आएगी। तो ये रूल तोड़ने के स्पेशलिस्ट प्रहलाद कक्कड़ है। वो रूल तोड़ के चलो कुछ नया ठोको कि यहाँ से नहीं, क्यों नहीं ऐसे क्यों नहीं कह सकते, ये ज़बान क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। तो ये जो रूल तोड़ने की बात है, ये आई थिंक प्रहलाद ने ये स्कूल जो कि रूल तोड़ के किस तरह से नई चीज़ तोड़ के बना, एक बनी हुई चीज़ है ठीक है यार नई चीज़ कैसे बनाए, वैसी लग रही है वही खा रहे हैं। जब तक आप किसी चीज़ को तोड़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आया कि यार अब इसको नया कैसे बनाएं। टुकड़ों को जोड़ के एक नया बनाओ, वही टुकड़े हैं, वही चीज़ है, बेसिक वही है कि आप गाजर है, मूली है, चिकन है, जो भी है, उसको किस तरह से एक अलग डिश बना सकते हैं। देखिए देश में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे, तो ऐसे आपके हिसाब से इसकी यूएसपी क्या हो सकती है? देखिए जो इन्होंने कोर्सेज रखे, पहली बात है कि बियॉन्ड फियर, कि अपने आप में जो एक डर होता है ना कि यार ये हम नहीं कर सकते और ये नहीं करना चाहिए। हाँ, एस्थेटिकली की बात होगी, हम मोरालिटी की बात नहीं करने की। आपने कहा कि यार वो मर्डर नहीं करना चाहिए, मैं तो करूँगा यार रेप, तो इट्स नॉट दैट, इट इज़ रूल्स लॉज के नहीं आप इस तरह से नहीं सोच सकते या ये ऐसा नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। तो ये जो इन्होंने ट्रेनिंग रखी है इसमें स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, बहुत से ये सब चीज़ें कोई करता नहीं, कोई नॉर्मल बिजनेस स्कूल में ये चीज़ें नहीं डालेंगे। बट ये चीज़ें जो हैं इनफैक्ट मैंने कहा था कि जोया ने फिल्म बनाई थी जिंदगी मिलेगी दोबारा, उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि गोइंग योर कैप्चरिंग योर फियर, अपने जो आपके अंदर डर है उसके ऊपर काबू कर लें और उससे न डर और फिर आगे बढ़ें। तो ये जो फिलॉसफी है आई थिंक इट विल वर्क, ये बहुत नई तरीके से वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। बिजनेस स्कूल में आप इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सो आई थिंक इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग, और हो सकता है कि इससे देख के और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो जुड़े। और विजिटिंग बुड्स ने साथ में कदम रखा है उनके, सुभाष जी भी जो है डन लॉट ऑफ पायनियरिंग वर्क फिल्मों में। क्या आप भी एडवाइजरी बोर्ड में हो? नहीं, मैं मेंटोर बोर्ड में हूँ, मतलब लेक्चर्स के लिए बुलाएंगे तो आई एम देयर। Which films currently are doing? Last question. अभी मैं बनाने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.